हाँ जी, जैन साथियों, मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम राठौड़ वंश व अन्य राजवंश के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी स्टूडेंट राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। एक सीरीज हमने शुरू करी है और इस सीरीज में वो सभी एग्ज़ाम जो राजस्थान में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे चतुर्श्रेणी हो, चाहे थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, कोई भी एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में राजस्थान की जीके पूछी जाती है, जिस एग्ज़ाम में राजस्थान की जीके पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप यदि अच्छा कंटेंट पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो करो, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो करो आप, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको नोट्स मिलेंगे, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको वैकेंसीज़ की जानकारियाँ मिलेगी, ठीक है। अभी हम राजस्थान के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। भविष्य में मैं जो इंडिया का एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसे ध्यान में रख करके लेक्चर बनाऊंगा। अब ऐसा क्यों, यूपीएससी का क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अपने जीवन में दो ही एग्ज़ाम की तैयारी करी है, या तो एआईपीएमटी जिसे नीट बोलते हैं, या फिर यूपीएससी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास करे, बिना टाइम ख़राब करें, ठीक है। तो राठौड़ वंश में जो राठौड़ शब्द है निम्न में से बना है। जो दक्षिण की एक जाति है वह है राष्ट्रकूट। वो क्या है? राष्ट्रकूट। वो क्या है? राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द जो है वो भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो राठौड़ शब्द है वो राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। और राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप है रठौड़, ठीक है, या जिसे राठौड़ या राठौड़ कहते हैं। अशोक के शिलालेख में कुछ दक्षिण जातियों के लिए इसे स्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप से राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है। जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है, ठीक है दोस्तों। जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था, वह था मारवाड़, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला जो राजपूत राज्य था वह था मारवाड़। मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक थे वो थे रावचूड़ा। ठीक है, वो थे रावचूड़ा, ठीक है दोस्तों। वो थे रावचूड़ा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए 1273 ईस्वी में
हुई। राव सिया के वंशज वीरम देव के पुत्र राव चूड़ा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्रीय मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है। मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश का संस्थापक था वह था राव सिया। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? वह था राव जोधा। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? वह था राव जोधा। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोकरण, सिवान, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर की चिड़ियाकुट नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ यानी मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना करी? तो वो है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना करी? तो वो है 1459 में। 1459 में। ठीक है दोस्तों, 1459 में। तो राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना करी? तो वो है 1459 में। राव मालदेव के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या करी। उसने बीकानेर राव जेतसी को परास्त किया। मालदेव जो था वो गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। राव मालदेव का जन्म 1511 में हुआ। उसने अपने पिता राव गंगा को मार करके 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इन्हीं फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक द मोस्ट पोर्टियन रूलर इन हिंदुस्तान तथा फरिश्ता व बदायूनी खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा? तो वो था मालदेव। वो कौन था? मालदेव। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो था मालदेव। राव गंगा की मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो था मालदेव। राजस्थान के साहेब का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वो था 1541 से 42। कन्नौज के युद्ध जो 1540 में हुआ, कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पाहोप यानी साहेब युद्ध बीकानेर के राव जेतसी को हराया। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक व 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है वह था मालदेव। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने व एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग व पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया इसने? मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग व पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार जिस शासक ने 52 युद्धों में सफलता हासिल करी वह थे मालदेव। वो थे कौन? मालदेव। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। मालदेव की सेना जेत्राण पाली के युद्ध में अफगान शासक शेरशाह के हाथों में पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध में समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा, शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किस तरह से फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कूपा मारे गए। बीकानेर के राव
कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए और वो था जेता और कूपा। गिरी और सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए, वो थे जेता और कूपा। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो बीरमदेव और राव कल्याणमल। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो वो था राव मालदेव। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो वो था राव मालदेव। राव मालदेव के किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान करे गए थे? तो वो था सुमेल का युद्ध। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? तो वो था सुमेल का युद्ध। सुमेलगिरी का जो युद्ध था वो शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जेता और कूपा मालदेव को बंदी बना करके शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर की प्रमुख सेना लेकर के वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान के नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर के युद्ध के लिए आगे गए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता और कूपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कूपा, पंचायण करमसोत, सोनगरा अखरेजा, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से विजय प्राप्त हुई। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है वह उमेदा। रानी उमेदा जैसलमेर के रावल लूणकर्ण के पुत्री, जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ तुर्क में अपने जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो वो था सलीम। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानमती, जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, विवाह जहांगीर सलीम से साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया? वह था मारवाड़ का राव चंद्रसेन नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। 1541 में इनका जन्म हुआ। मालदेव के देहांत के बाद उनके जो कनिष्ठ पुत्र थे राव चंद्रसेन 1562 में जोधपुर की गद्दी पे बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। ठीक है। और इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप यानी अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो यह है राव चंद्रसेन को। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप को पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, तो वो है राव चंद्रसेन।
1564 में चंद्रसेन का कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो वो था राम सिंह। 1564 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने, चंद्रसेन के जो सौतेले भाई है राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी। अकबर ने उन्हें हुसैन कुलू खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान को सेना को संगठित किया? तो वो था भाद्राजून। 1565 में राव चंद्रसेन ने भाद्राजून 1565 में राव चंद्रसेन ने भाद्राजून में रहकर के मुगलों की फौज का मुकाबला किया। भाद्राजून 1571 में परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो वो था राय सिंह। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवान की पहाड़ियों में आश्रय लेकर के मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन ने अपने सेनापति राठौड़ पत्ता के किले की रक्षा का भार सौंपकर पिपलोद व कानूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवान भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया। 1576 में शहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? वो था हुसैन कुली खां। किस अवधि में जोधपुर के राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 83। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य की 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष के बाद अकबर उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिल्लत व खिताब सहित 1583 में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वय राजा की उपाधि प्रदान करी? जोधपुर के किस राजा को अकबर ने स्वय राजा की उपाधि प्राप्त करी? तो वो था सूर सिंह। 1605 में अकबर ने सूर सिंह को स्वय राजा की उपाधि प्रदान करी। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो वो थे जोधपुर। इनका कार्यकाल रहा था 1619 से 1638 तक। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान करी थी? तो वो था गज सिंह को सम्राट जहांगीर ने 1621 में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 संवार पद देकर भेजा। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दल दमन यानी फौज रोकने वाला की उपाधि दी। राज्यरोहण के स्वयं जसवंत सिंह का संरक्षक था, वो था राज सिंह कुंपावत। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह के राज तिलक 25 मई 1638 को किया। राज कार्य चलाने के लिए आसोब के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री और उनका संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह को वहां की गद्दी पर बैठे शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराज का खिताब से सम्मानित किया। महाराज जसवंत सिंह ने राज्यरोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया? 4000 जात और 4000 सवार। 1638 में शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिल्लत, जड़ाऊ जमदर एवं टीका दिया। 4000 जात 4000 सवार का मनसब देकर के मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गए।
इसी दौरान उसके मनसब 1000 की वृद्धि कर 5000 जात 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे, जहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के विरुद्ध 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य से संबंधित है? तो वो था मध्य प्रदेश। जसवंत सिंह प्रथम, उन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की। धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की थी। इसी कारण शाहजहां ने उन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा। क्या किया? जसवंत सिंह ने दारा की सहायता करी। किसकी सहायता करी? दारा की सहायता करी। तो शाहजहां ने उसे महाराज की उपाधि दी और औरंगजेब के विरुद्ध दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया। सामूगढ़ी के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? तो वो था महाराजा जसवंत सिंह। वह सिपह सलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध दमन करने के लिए भेजा, वह था जसवंत सिंह। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था औरंगजेब और दारा के मध्य। ठीक है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो था औरंगजेब और दारा के मध्य। (1659) में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को इतिहास में याद रखा गया है। और यह युद्ध जो है वो दोराई का युद्ध है। वो युद्ध जो है वह दोराई का युद्ध है। वह युद्ध क्या है? दोराई का युद्ध है। और इस दोराई के युद्ध में हम ये देखेंगे कि हुआ क्या था। इस दोराई का युद्ध में जो दोराई है वह अजमेर के निकट थी। तो औरंगजेब इसमें विजय हुआ। कौन हुआ? औरंगजेब। और आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हुआ। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब एवं मनसब बहाल कर दिया। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। खजवा युद्ध, औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह ने। किसने दिया? जसवंत सिंह ने। जब सूजा को सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब जसवंत सिंह को साथ लेकर के विरुद्ध चल पड़ा। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? अजीत सिंह को। अजीत सिंह राठौड़ 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के मारवाड़ के राज्य 1679 में खालसा घोषित कर दिया। 1679 में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर को अधिकार कर लिया। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो वो था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाण दुआ, दुर्गा पाठ, भाषा, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना व जसवंत सिंह राठड़ा, फतेह महल, घनश्याम जी का मंदिर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण करवाया। 11 जून 1681 में औरंगजेब की बागी पुत्र अकबर दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण के साथ ले गया? तो वो था संभाजी। औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर अब 1681 में अपने पिता के विद्रोह किया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोकण चला गया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो वो था अजीत सिंह।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य से क्या पद दिया गया? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो वो था हाकिम। औरंगजेब की मौत के बाद में महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर राज्य का अधिकार कर लिया और बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने उन्हें विजयपुर की जागीर दी। बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो वो था अजीत सिंह। गौरानध्याय ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खींची को सौंप दिया। मुकुंददास खींची ने उन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंदर मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर उनके परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया को बड़ी सहायता की। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो वो था जसवंत सिंह सेकंड। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने की थी। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य। गिंगोली का युद्ध जयपुर के जगत सिंह सेकंड पर जोधपुर महाराज मानसिंह राठौड़ के बीच हुआ, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में मेवाड़ महाराजा भीम सिंह राजकुमारी कृष्णा कुमारी की विवाद हुआ था। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो वो था मानसिंह। जनवरी 1818 में महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों की सहायक संधि कर संन्यास लिया। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है राज रूपक। महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णिदान ने उसके आश्रय में रहकर के सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय रत्नु शाखा के चारण वीरभान ने राजपुरक सुरति मिश्र ने अमरचंद्रिता की रचना की। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो वो था हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह 1947 30 मार्च 1949 तक महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुवंत सिंह जोधपुर का महाराज बनाया गया। इनके समय देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश के साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाने से महाराजा हनुवंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। राठौड़ वंश की सहायता मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वो था राव दूधा। मेड़तिया राठौड़ मंडोर के शासक राव जोधाजी के पुत्र राव दूजाजी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव का नाम मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ों को दूधावत राठौड़ भी कहा जाता है। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया? तो वो था लूणकर्ण। बीकानेर के राठौड़ के वंश के शासक लूणकर्ण अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण बीठू सूजा के ग्रंथ जेतसी रो छंद में के नाम से विख्यात है।
बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। बाबर के उत्तराधिकारी कामरान ने 1534 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। बटनेर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर के शासक जेतसी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। पतियोत्तर जेतसी ने बड़ी सेना के साथ 26 अक्टूबर 1534 की रात्रि को अचानक मुगलों पर हमला कर दिया, उन्हें गढ़ छोड़ने पर बाध्य किया। राव जेतसी को विजयश्री प्राप्त हुए। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन बिठू सूजाकृत राव जेतसिरो छंद ग्रंथ में प्राप्त हुआ। किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो वो था शेरशाह। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। वहाँ का प्रबंध ख्वास खां को संभाला दिया। वीरम को मेड़ता, कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह अपनी राजधानी लौट गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं को ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो वो था 1570। नागौर दरबार मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के रायसिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वह एक प्रकार के आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उसे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के रायसिंह जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह के समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग में किसको सुपर्द किया? तो वो था रायसिंह बीकानेर के राज्य मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे, वह थे कल्याणमल। 1570 में सम्राट अकबर की नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र पृथ्वीराज व रायसिंह की सहायता से बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। अकबर की अधीनता स्वीकार कर अब करने वाले बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। उन्होंने अपने पुत्र रायसिंह व पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया। बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? तो वो थे 1574 में। महाराजा रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर की और जहांगीर दोनों की सेवा में था? तो वो था रायसिंह। महाराजा रायसिंह कल्याणमल की मृत्यु के बाद रायसिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय रायसिंह मुगल दरबार विशेष सम्मान था। जहां जहांगीर मुगल सम्राट बना तो उसने रायसिंह को मनसब 5000 से 5000 सवार कर दिया। बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल था तो वो था 1574 से 1612 ईस्वी में। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? तो वो था बीकानेर के रायसिंह। वो क्या था? बीकानेर के रायसिंह। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर रायसिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवान पर भी एक मजबूत सेना भेजी। उसने शाहकुली खां आदि को मुसलमान सेनानायकों के साथ ही बीकानेर रावसिंह जी, केशवदास मेड़तिया जयमल का पुत्र चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 में जलाल खां को सिवान भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। बीकानेर के राजा रायसिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? तो वो था ठट्टा। काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनाओं कुंवर मानसिंह की सहायता के लिए रायसिंह को 1581 ईस्वी में काबुल के भेजा गया। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां
को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया। 1591 में खाने खाना के विद्रोह को बदलने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा गया। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 में ठट्टा के अभियान में राय सिंह को सम्मिलित किया गया। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सेना अभियान में शामिल नहीं हुए थे? तो वो था बंगाल। वो क्या था? बंगाल। वो क्या था लाडले? बंगाल। ठीक है। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे? तो वो था बंगाल। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया? तो वो थे बीकानेर के राय सिंह। 1572 में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहाँ उनका 3 वर्ष तक का अधिकार रहा। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो वो था महाराजा राय सिंह। राय सिंह के समय घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजाओं ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह पर सदावत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार व सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशीलता प्रवृत्ति के कारण उसे राजपूताना का कर्ण कहा। ठीक है। राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशदाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर व राय की उपाधि दी गई? तो वो था राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश व 1604 में शमशदाबाद नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाल जैसे ग्रंथों की रचना की। बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे शाहजहां औरंगजेब। कर्ण सिंह महाराजा सूरज सिंह की मृत्यु पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। जंगलदार बादशाह की उपाधि की समाहित कर्ण सिंह ने शासनकाल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें कर्ण भूषण गंगा नदमेती द्वारा रचित है। वह साहित्य कल्पवृक्ष प्रमुख है। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था 1644 में। कब लड़ा गया था? 1644 में। मतीरे की राड़ जो है वो 1644 में हुई थी। नागौर राज्य के राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी हुई थी। बेल खेत में मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई। वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर के दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा। दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, जो मतीरे की राड़ नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर का कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी? तो वो था राव अनूप सिंह। औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा माही मरातीब को उपाधि दी। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय की रचना की। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनुपाकुंज, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली। बीकानेर ने अनूप सिंह के औरंगजेब ने कौन सी उपाधि सम्मानित किया? तो वो था माही मारतीब। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार, तो वो थे पंडित भाव भट्ट। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो वो था सुरदल सिंह। महाराजा सुरदल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 को योजना के अनुसार रियासतों में 15 अगस्त 1947 को पूर्व भारत और पाकिस्तान के शामिल होने तथा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा सुरदल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व भारतीय संघ भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक-एक करके भारतीय संघ में शामिल हो गई। महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम के सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए कहा कि एक पत्र में महाराजा सुरदल सिंह को लिखा, देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजा को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। मेवाड़
एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो वो था देवारी 1680। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को उदयपुर में देवारी नामक स्थान पर औरंगजेब को पराजित किया। कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो वो है उनके शासनकाल में गज सिक्के प्रारंभ किए गए थे। गंगा सिंह 10 नवंबर 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहाँ के नरेंद्र मंडल की प्रथम चांसलर बनाए गए। लंदन में 12 नवंबर 1930 को से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया। 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया गया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौट आए। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया। उन्हें राजपूताने का भागीरथ व आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो था गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो वो था गंगा सिंह। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो वो था हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 को 25 जनवरी। शेरशाह के सेनानायक हाजी खां व राणा उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ। हाजी खां की विजय हुई। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पे राव सिंह, फिर दूसरे नंबर पे राव अस्थान, तीसरे पे राव दुहड़, फिर चौथे पे राव रायमल। मारवाड़ के शाही घराने के संबंध में एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां की दरबारी कौन थे? तो वो थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो ये यहाँ तक करते हैं, फिर अन्य राजवंश जो है वह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।